हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। शायद आज का ये एक्सप्लेनर वही मोमेंट हो। वेलकम टू बुकपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज के बारे में, जहां आपको मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ इंसाइट्स और पावरफुल आइडियाज जो आपकी सोच बदल सकते हैं। तो शुरू करें। सोचिए जरा, क्या हम सच में किसी झूठे इंसान को पहचान सकते हैं? बचपन से ना हमें लगता है कि अगर कोई आंखें चुरा रहा है या उसे पसीना आ रहा है तो बस वो झूठ बोल रहा है, एकदम पिनोकियो इफेक्ट की तरह। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के हम इंसान नेचुरली किसी का झूठ पकड़ने में बहुत बुरे होते हैं। इस फैक्ट को एक सिंपल नंबर से समझते हैं। सच्चाई तो ये है कि हम इंसान, यहाँ तक कि ट्रेंड लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेटर्स भी झूठ पकड़ने में एक सिक्का उछालने यानी कॉइन टॉस से ज्यादा बेहतर नहीं है। लिटरली सिर्फ 50-50 चांस। ये रियल वर्ल्ड में काफी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इस वजह से इनोसेंट लोग भी कई बार गलत समझ लिए जाते हैं। तो अगर हम झूठ नहीं पकड़ सकते तो आखिर हम क्या पढ़ सकते हैं? इसका जवाब छुपा है हमारी बायोलॉजी में। देखिए, हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं। एक तरफ है हमारा नियोकॉर्टेक्स, जो हमारा थिंकिंग ब्रेन है। ये लॉजिकल है, सोचता है, प्लान करता है और हाँ, बड़ी आसानी से झूठ भी इन्वेंट कर सकता है। दूसरी तरफ है हमारा लिम्बिक सिस्टम। ये हमारा सर्वाइवल ब्रेन है। ये इमोशंस पर इंस्टेंटली रिएक्ट करता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये कभी जेन्युइन इमोशंस या स्ट्रेस को छिपा नहीं सकता। ये हमारा सबसे ऑनेस्ट ब्रेन है। अब आप सोचेंगे कि ये लिम्बिक सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। जब भी कोई थ्रेट या स्ट्रेस सामने आता है तो ये स्ट्रिक्टली 3 स्टेप्स में रिएक्ट करता है। पहला है फ्रीज, यानी बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाना ताकि कोई नोटिस ना करे। फिर आता है फ्लाइट, यानी वहां से दूर भागने की कोशिश करना। और आखिर में आता है फाइट। ये बायोलॉजिकल सर्वाइवल रिस्पॉन्सेज है ना, हमारी बॉडी में हार्ड वायर्ड हैं और इन्हीं के जरिए हमारी बॉडी पूरी सच्चाई बयां कर देती है। तो चलिए सबसे पहले डीकंस्ट्रक्ट करते हैं हमारी बॉडी के सबसे ऑनेस्ट पार्ट को। और हैरानी की बात यह है कि वो पार्ट हमारा चेहरा नहीं, हमारे पैर हैं। यहाँ एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। हमारे पैरों की डायरेक्शन, हमारे पैर किस दिशा में पॉइंट कर रहे हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस इंटेंशंस और सच्ची फीलिंग्स का सबसे बड़ा और सबसे एक्यूरेट क्लू होता है। इसको एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, उसका चेहरा आपकी तरफ है, वो स्माइल भी कर रहा है, पर ध्यान दीजिएगा, अगर उसके पैर दूर रास्ते की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो इसका क्लियर इंसाइट ये है कि चाहे वो कितना भी पोलाइटली मुस्कुरा रहा हो, अंदर ही अंदर वो वहां से जाना चाहता है। फीट अगर आपकी तरफ है तो इंटरेस्ट है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उन्हें वहां से निकालना है। एक और कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसे हम ग्रेविटी डिफाइंग बिहेवियर्स कहते हैं। जब कोई इंसान इंटरनली बहुत खुश या एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट होता है तो उसकी बॉडी लिटरली ग्रेविटी को डिफाई करती है। इसे हैप्पी फीट भी कहते हैं, जहां पैरों में एक हल्का सा बाउंस आ जाता है या हील्स ऊपर उठने लगती हैं। ये एक जेन्युइन एक्साइटमेंट या फिर किसी जीत का एक अनडिनाइबल साइन होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट थीम पर, जो है तनाव यानी स्ट्रेस की गुप्त भाषा। जब हमारा लिम्बिक सिस्टम किसी एंग्जाइटी या खतरे को रजिस्टर करता है तो बॉडी खुद को नेचुरली शांत करने के कुछ सबकॉन्शियस तरीके अपनाती है। इन्हें हम पैसिफाइंग बिहेवियर्स कहते हैं। ये सेल्फ सूदिंग एक्शंस होते हैं जो किसी स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद बॉडी को वापस नॉर्मल और काम करने के लिए किए जाते हैं। और ये एक्शंस दिखते कैसे हैं? आपने नोटिस किया होगा लोगों को अक्सर अपनी गर्दन छूते हुए, स्पेशली गले के उस डिंपल के पास, या फिर गालों को रब करते हुए, या अपनी पैंट पर अपने हाथ रगड़ते हुए, जिसे लेग क्लेंजिंग कहते हैं। किसी मुश्किल सवाल पर अचानक से कॉलर या टाई एडजस्ट करना या गाल फुलाकर हवा बाहर निकालना, ये सब स्ट्रेस को नेचुरली कम करने के एक्शंस हैं। इस क्रिटिकल इंसाइट को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। एक बहुत ही फेमस कोट है कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस वाज नेवर एंड इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ डिसेप्शन। यानी अगर कोई बात करते वक्त अपनी गर्दन सहला रहा है या अपना फेस रब कर रहा है तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो उस टॉपिक से स्ट्रेस्ड या परेशान है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है। तो अब पैरों से थोड़ा ऊपर आते हैं, और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि अपर बॉडी के सिग्नल्स भी उतने ही लाउड होते हैं।
हमारे हाथ कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत क्लीनली ब्रॉडकास्ट करते हैं। जब कोई अपनी उंगलियों की टिप्स को मिलाकर एक स्टीपल यानी मंदिर की चोटी जैसा आकार बनाता है तो ये एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस और पावर दिखाता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जब कोई बात करते वक्त अपने थम्स यानी अंगूठे को छिपा लेता है तो ये एक क्लियर साइन है इनसिक्योरिटी और लो कॉन्फिडेंस का। अब आते हैं उस जगह जहां हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, हमारा चेहरा। पर सच्चाई ये है कि चेहरा सबसे कम रिलायबल इंडिकेटर होता है। क्यों? क्योंकि हमारा वो थिंकिंग ब्रेन यानी नियोकॉर्टेक्स एक झूठा मास्क या एक्सप्रेशन बनाए रखने में बहुत एक्सपर्ट होता है। चेहरे को पढ़ना सबसे आसान लगता है, पर असल में यही सबसे ज्यादा फेक होता है। फिर भी सच्ची इमोशंस को पकड़ने का एक विजुअल तरीका जरूर है। एक सच्ची और जेन्युइन स्माइल में ना हमेशा आंखों के कॉर्नर्स पर झुर्रियां या क्रिंकल्स बन जाती हैं, पर वही अगर एक पोलाइट या फेक स्माइल हो तो सिर्फ होंठ कानों की तरफ स्ट्रेच होते हैं, आंखों और ऊपर के फेस में कोई चेंज नहीं आता। इसके अलावा नेगेटिव इमोशंस के कुछ बहुत ही सटल सिग्नल्स होते हैं, जैसे आई ब्लॉकिंग। जब आप कुछ ऐसी बात सुनते हैं जिससे आप डिसएग्री करते हैं तो एक मोमेंट के लिए आंखें बंद कर लेना, या फिर होठों को अंदर की तरफ कस के दबा लेना, या लिप पुल करना। ये अजीब लगने वाले जॉ टेंशन्स और सिवियर लिप कंप्रेशंस असल में इंटरनल डिसएग्रीमेंट और डिस्कम्फर्ट के सिग्नल्स होते हैं। तो इन सब चीजों को हम रियल लाइफ में कैसे यूज करें? चलिए देखते हैं इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने के 3 सिंपल रूल्स हैं। पहला, इस्टैब्लिश बेसलाइन। सबसे पहले ये नोटिस करना जरूरी है कि एक इंसान अपनी नॉर्मल रिलैक्स्ड स्टेट में कैसे बिहेव करता है। दूसरा, लुक फॉर चेंजेस। उस बेसलाइन के बाद किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर होने वाले अचानक बिहेवियर शिफ्ट को पकड़ना। और तीसरा, ऑब्जर्व क्लस्टर्स। कभी भी किसी एक सिंगल सिग्नल पर डिपेंडेंट मत रहिए। मल्टीपल सिग्नल्स के क्लस्टर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए ताकि आप किसी गलत कंक्लूजन पर ना पहुंचे। और इन सब को बांधने वाला सबसे बड़ा और एक ही कोर रूल है, झूठ मत ढूंढिए, बल्कि कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट पर फोकस कीजिए। जब आपको अचानक डिस्कम्फर्ट का कोई साइन दिखे तो उस इंसान पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाने के बजाय न्यूट्रल सवाल पूछकर ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो उस पर्टिकुलर बात पर इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो रहा है। अगर आपको ये एक्सप्लेनर वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही पावरफुल आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नेक्स्ट एक्सप्लेनर आ रहा है उसे जरूर देखें। वहीं से आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में बुकपीडिया के साथ।